हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल 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 आप सही जगह है। मैं आपको करवाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ के साथ आपको यहाँ पे क्या मिलता है, डिटेल एनालाइज, और उससे भी खास बात आपको मिलता है गोल्डन पॉइंट। ये वो गोल्डन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आपको यहाँ पे पीवाई को सिर्फ साइंस का नहीं, साथ के साथ मैथ्स के मिलते हैं। तो इसलिए आप मैथ्स को नहीं छोड़ना है ना, मैथ्स को ही करना और साइंस को ही करना है। और कहाँ से कहाँ तक मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगा यहाँ पे 2012 से लेकर 2024 तक का पीवाई क्यू मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल साइंस और मैथ्स का। इतना आप कर लो, मोर इनफ है। और मैं साथ के साथ जो गोल्डन पॉइंट लिखता हूँ उससे क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था 2021 का, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा आसान सा है ना, प्यारा सा क्वेश्चन है। पूछा इसमें, मुझे बता दो इतना सा कि इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोट। कभी भी नोट आए तो उसको क्या करना है, नोट करना है, मतलब उसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है। नोट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, इसमें से कौन सा वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। तो बताओ कौन सा पार्ट नहीं है। कंडेंसेशन है, बिल्कुल। आपका जो कंडेंसेशन होता है, ट्रांसपायरेशन है, इवापोरेशन, ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं। इसका डिटेल में जानने की फिलहाल आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप जान लो कि कौन सा पार्ट में फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये पार्ट नहीं होता। ये जो होता है ये प्लांट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। बताओ कहाँ पे हो सकता है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले होता है आपके प्लांट में। कहाँ होता है मेरे बच्चे, ये होता है प्लांट में होता है। और बताओ इसमें कौन से सेल में होता है, ये प्लांट में आपका क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड याद रखना आपका, प्लास्टिड तो प्लास्टिड यहाँ आंसर देना है। और प्लास्टिड में स्पेसिफिक पूछेगी, स्पेसिफिक कौन से पार्ट में होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट। कौन सा में होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और इसमें भी स्पेसिफिक पूछे तो बताइए, जो प्लास्टिड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्लास्टिड वगैरह ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका लीफ में प्रेजेंट होता है। इसमें पूछे तो क्या बोलना, मेजो। भाई इससे ज़्यादा मेजोफिल सेल है ना, मेजोफिल लिख दो, मेजोफिल सेल, सब मेजोफिल सेल, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो क्या है, कैरियर ऑफ डेंगू ऑफ वायरस। बताओ जो डेंगू का कैरियर होता है उसको क्या बोलते हैं। क्या हाउस फ्लाई के थ्रू वो कैरियर, मतलब हाउस फ्लाई के थ्रू डेंगू फैलता है, या फीमेल एड्स मस्क्यूटो, या फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है एनोफिलिस एंड एड्स। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो फीमेल एड्स मस्क्यूटो है ना, एडी एडी देखो, देखो यहाँ पे, देखो इधर 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 देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, अरे देखो अच्छे से, डी है ना, क्या है ये, डी है। तो डी फॉर डेंगू, मतलब कि फीमेल एड्स जो मस्क्यूटो होते हैं वो कौन सा डिजीज करता है भाई, वो डेंगू करता है। तो डी से डेंगू, डी एड्स, एड्स में डी आया ना, उसे बचा एनोफिलिस। ये तो आपको फिर पता होना चाहिए। आपको जो मलेरिया होता है, क्या होता है मलेरिया, तो ये किसके वजह से होता है, फीमेल एनोफिलिस। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो आपसे पूछा है डेंगू का पूछा गया है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेडपोल डेवलप इनटू द एडल्ट फ्रॉम बाय द प्रोसेस। सिंपल सा है, जो टेडपोल है वो डेवलप हो जाता है एडल्ट में। बताओ कौन सा प्रोसेस है, क्या फर्टिलाइजेशन से होता है। अरे भाई फर्टिलाइजेशन से क्यों होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट है। क्या है ये, फ्यूजन। इसमें क्या होता है, फ्यूज होता है मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। चलो फर्टिलाइजर मैं थोड़ा सा एक बार डिटेल कर देता हूँ ना, डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको फर्टिलाइजर में क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा देख लो बस, थोड़ा सा। ये आपका मेल होता है और ये क्या होता है, फीमेल होती है। ठीक, आपको पता है मेल से क्या निकलेगा, जल्दी बोलो, मेल से निकलेगा मेल गैमीट। मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल से क्या निकलता है, बताओ जल्दी से, फीमेल में क्या निकलता है, फीमेल गैमीट, इसको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। और आ जाओ, ये दोनों आपस में क्या होता है, फ्यूज़ होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, फ्यूज़। और इससे क्या बनता है, जल्दी बोलो, इससे बनता है जायगोट बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चे, इससे बनता है जायगोट। और बताओ जायगोट के बाद के, देखो ये सीक्वेंस सबसे पूछा जाता है इसलिए मैं लिख देता हूँ। जो जायगोट के बाद है, इसके बाद बनता है आपका इम्ब्रियो। इसके बाद क्या बनता है मेरे बच्चे, इसके बाद बनता है इम्ब्रियो बनता है। और इम्ब्रियो के बाद आपका क्या बनता है, फ्यूटस बनता है। ठीक है, बस ये सीक्वेंस अब याद कर लो। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले पूछता बताओ स्पर्म कहाँ से आता है भाई, कहाँ से रिलीज होता है। तो ये स्पर्म मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। और स्पर्म जो होता है ये आपका टेस्टिस से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, ये आपका टेस्टिस से रिलीज होता है। उसी टाइप से जो एग है ये फीमेल गैमीट है, लेकिन रिलीज कहाँ से आता है, ये आता है ओवरी से रिलीज होकर आता है। बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों मिल रहा होता है, जिस जिस पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, शॉर्ट में लिख दूँ, चलो फर्टिलाइजेशन। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये आपका ओविडक्ट में होता है। कहाँ पे होता है बच्चे, ये होता है ओविडक्ट। और ओविडक्ट का ही दूसरा नाम है
फेलोपियन ट्यूब, या तो ओविडक्ट बोल दो या फेलोपियन ट्यूब बोल दो, बात बराबर है। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो जाइगोट जो फॉर्म करता है वो कहाँ पे फॉर्म करेगा भाई, बात तो वही हुआ, तो ये भी कहाँ पे करेगा, ये भी आपको ओविडक्ट भी करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, आपको जाइगोट पूछेगा जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, बात दोनों सेम टू सेम है ना। कोई मैं ओविडक्ट बोलूँ, आपको जहन में दोनों चैनल से ओविडक्ट भी ना फेलोपियन ट्यूब भी, ठीक। इतना क्वेश्चन समझ में आया। आप पूछता है कि बताओ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, तो बताइए कहाँ पे होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है यूटेरस में होता है। ये कहाँ पे होता है मेरे बच्चे, ये होता है यूटेरस में। एक क्वेश्चन ये पूछता है, इसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, पूछेगा बताइए इम्प्लांटेशन, क्या पूछेगा, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है। अगर इम्प्लांटेशन पूछे आपसे तो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट है ना, इम्प्लांटेशन पूछे तो ये भी कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इससे क्वेश्चन आते हैं, न जाने कितनी बार आए भी हैं। तो फिलहाल जो है आपका जो टेटफॉल से एडल्ट बनता है और उसको क्या बोलते हैं हम, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस में जो दो खास बात है, वो दोनों खास बात को मैं लिख दूं आपके लिए। वो दो खास बात आपको क्या याद रखना है, वो दो खास बात याद रखना है कि इसके अंदर जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, थायराइड, थायरोक्सिन याद रखना, थायराइड क्या है, थायरोक्सिन। तो इसके अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। पूछेगा कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, आयोडीन। ये बार जामिया में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। जो ज़रूरत होगी सारी चीज़ हमें बताई जाएगी, बिल्कुल। तो आयोडीन होता है। अब मुझे बताएंगे जो बडिंग जो होता है ये किस में होता है, ये आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क। इतना सारा तो आप कर ही सकते हो ना। बताओ कि बडिंग किसका एग्जाम्पल है, जल्दी बताना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिफोरेस्टेशन लीड टू, बताओ डिफोरेस्टेशन किसको लीड करता है, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से क्या होता है, क्या इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, क्या डिफोरेस्टेशन अगर हो, डिफोरेस्टेशन सबसे पहले होता है क्या, यही जान लो ना। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, बताओ क्या होता है डिफोरेस्टेशन, अरे जल्दी बताएंगे बच्चे। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्री, सिंपल सा वर्ड, अगर वन वर्ड में बताओ तो क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्री। तो अगर हम ट्री को कट कर दें, हटा दें, है ना, ट्री को कट कर दीजिए और उसे हटा दीजिए तो क्या होगा, वो आपका डिफोरेस्टेशन कहलाएगा। डी मतलब डी कट 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 किसी फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन अगर ट्री को आप कट करोगे तो बताओ यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, बिल्कुल अगर ट्री कट होता है भाई तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा जल्दी बोलो, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि ट्री के हेल्प से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, मतलब कि इससे क्या होता है, ट्री की हेल्प से ये ना आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, उसमें रेस्पिरेशन चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है भाई, रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब कि इसमें दो गैस रिस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है O2 गैस, एक होता है CO2 गैस, ठीक है, ऑक्सीजन। ये दोनों ही अगर इसी चीज़ को आपको, उसका जो मेन जहाँ से इसका लेना देना है, मतलब जहाँ से इसकी एक्सचेंज वगैरह होती है, उसी चीज़ को आप कट कर रहे हो, तो भाई इन दोनों गैस में बिल्कुल 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 इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बात तो सही है, इंक्रीज टेम्परेचर होगा, ये बात भी सही है, और इम्बैलेंस ऑफ ये O2 होगा, ठीक है, O2 एंड CO2, बिल्कुल दोनों बात सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है, सॉरी डी जो है ये करेक्ट है, बोथ ए एंड बी जो है ये सही बात है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जब इसमें अगर देखो क्या होगा, O2 का लेवल, CO2 का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर हाई हो जाए तो इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। जब इससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है ना, तो पता है क्या होता है, बता दूँ, चलो बता देता हूँ बच्चा, तो है ना। तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है। जब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, समझ में आया ना क्या, अरे वो आपको पता होगा, मुझे पता है, पता, जल्दी बोलो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग। तो बताओ कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए मेरे बच्चे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बढ़ेगा आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो समझ में आया, तो ग्लोबल वार्मिंग ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया। पूछा है कि पार्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज प्रेजेंट है ना, किसी एक स्पेसिफिक जगह में, हर जगह नहीं, चलो भाई हर जगह, एक तो होता है हर जगह, चलो कहीं भी देखो भाई हर जगह, एक है पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, प्लांट हो या एनिमल, तो उसको हम कौन सा एनिमल बोलते हैं, क्या उसको हम
इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं या एक्सक्लूसिव बोलते हैं, उसको हम पार्टिकुलर स्पीसीज बोलते हैं या उसको इंडेंजर बोलते हैं। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं, बोलो। उसको हम बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। यार बता चुके, क्वेश्चन तो 2-4 बार रिपीट भी हो चुका, मैं खुद इसी सीरीज में 2-4 बार करवा चुका हूँ। उसको बोलते हैं हम इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जीन्स आर लोकेटेड इन, बताओ जीन्स जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड, क्या वो मैंने आपको एक जब यहाँ पे देखो ये आपका मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया था और ये मैंने आपको बताया आपका न्यूक्लियस होता है, और मैंने आपको बताया था इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चे, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल और न्यूक्लियस के बीच में, और ये आपको न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोजोम, और इसी क्रोमोजोम पे क्या बैठा होता है, इसी क्रोमोजोम पे बैठा होता है आपका जीन, डीएनए वगैरह जितना भी। कभी पूछे कि भाई जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, कभी पूछे डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, कभी पूछे क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट है। देखो इससे 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखना। एक तो आपसे देखो जहाँ पे जीन पूछ लिया ना, जीन अगर पूछता है तो जहाँ पे जीन ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता है डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब पूछेगा क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सारा का सारा, ये तीनों का जो आंसर होता है ये तीनों का इसमें। अच्छा। हाँ इन देखो इसका फिलहाल तो पूछा जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जीन जो होता है वो क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अगर देखो यहाँ पे क्रोमोजोम दे रखा है, अगर पूछा जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम कहाँ पे होता है, और पूछे डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सब का सब कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। बोलता है किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। आपको मुझे बता दो जल्दी से कि प्लास्टिड किसके अंदर, प्लास्टिड जो होता है ये कलर पार्ट है, ना, कलर वाला पार्ट है, कलर वाला पार्ट होता है, और ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मा जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जो है ये ब्लू कलर का देख रहे हो, यही आपका कहलाता है साइटोप्लाज्मा। और लाइजोसोम को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। कौन सा बैग, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसके हमारे बच्चे, समझ में आ गया, गुड। इसको हम इसके अंदर लाइजोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है किसमें, चलो लिख देता हूँ, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द बडिंग इज सीन इन, यही मैंने अभी आपको होमवर्क दिया था। देखो भाई क्वेश्चन पूछ लिया, देखो यहाँ पे बोला था ना मैं, देखो इधर दिखा देता हूँ आपको, लेकिन नहीं करो, मैं क्या बोला आपका होमवर्क है, देखो है ना बडिंग, देखो क्वेश्चन पूछा कि नहीं, देखो यहाँ पे है ना पूछा है, देखो पूछा ना, इसलिए बोलता हूँ कि जितने इसमें जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं। मुझे जल्दी बता दो, तो बडिंग किसके अंदर होता है, जल्दी बोलो, हाइड्रा के अंदर होता है। अब मुझे ये बताएंगे अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है ना भाई, तो अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फ्यूजन, और बैक्टीरिया के अंदर होता है बाइनरी फ्यूजन, और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन तीनों के अंदर कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल के लिए कितने पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट चाहिए, और इसके लिए कितने पेरेंट चाहिए भाई, 2 पेरेंट, मेल एंड फीमेल होना चाहिए, इसके अंदर 2 पेरेंट चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होने चाहिए, इसके अंदर एक पेरेंट से भी काम चल जाता है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कितनी बड़ी क्वेश्चन आएंगे भाई, कितने बार मैं क्या ही बोलूँ, कितने बार ये क्वेश्चन आएंगे, क्या बोलूँ, चलो नहीं बोलूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। क्या है तो बताओ, इसमें से कौन है जो कि प्रोमोट करता है दही बनाने के लिए। सिंपल सा बात है, मिल्क लो और मिल्क से क्या बना दो, दही बना दो। पूछा है इसमें से कौन प्रोमोट करता है, आपको पता होना चाहिए, जो आपका लैक्टोबैसिलस जो होता है यही प्रमोट करता है दूध से दही बनने में। और ये लैक्टोबैसिलस क्या है, पूछेगा बताओ ये क्या फंगी है, नहीं, लैक्टोबैसिलस जो है ये आपका है बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अब मुझे ये बताएंगे राइजोबियम किस चीज़ में हेल्प करता है, राइजोबियम में आपका बैक्टीरिया का एग्जांपल है, सबसे पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तीसरा पॉइंट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लिग्यूमिनस प्लांट में। चौथा पॉइंट है ये उसके किस में, रूट में प्रेजेंट होता है। ऑलरेडी ये सब बहुत डिटेल में बता रखे हैं, बट अभी भी आपको बता रहा हूँ। बताओ पेनिसिलियम के हेल्प से क्या बनता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनता है। और बताइए उस एंटीबायोटिक का क्या नाम था, उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसे डिस्कवरी किया था, इसका फर्स्ट एंटीबायोटिक का, ठीक है ना बच्चे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक दैट कीप रिकॉर्ड। बताओ रेड बुक डाटा में किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है, क्या वो पेट एनिमल का होता है, या एक्सटिंक्ट एनिमल का होता है, या वाइल्ड या इंडेंजर्ड स्पेसीज का।
देखो वैसे तो इसके अंदर एक्सटिंक्ट का भी होता है और इंडेंजर्ड का भी होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन देना होता है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। वैसे ये होता है इसके अंदर तो अगर दोनों देखो इसमें क्या होता है बी एंड डी बोथ अगर दे दे तो बोथ अगर होता है तो फिर आपका ऑप्शन क्या होता है बोथ हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका दोनों अगर हो अलग अलग कोई बोथ वगैरह का मसला नहीं दे रखा है, दोनों में कंपेरिजन दे रखा है, फिर आपका हो जाएगा इंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाएगा। मुझे एक चीज़ बता दो, रेड बुक डाटा जो है वो किसने मतलब ये जो हुआ था क्या बोलते हैं उसको पब्लिश्ड है ना, पब्लिश्ड बाय, ये पब्लिश्ड बाय है ना, इसको पब्लिश किसने किया था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है क्वेश्चन आ जाएगा इस बार। पब्लिश किसने किया था उसे, इसे पब्लिश का क्या था, IUCN ने किया था, जिसका क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म याद लिख लेना, जल्दी लिखो, इंटरनेशनल, लिखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल्ली, इसको आराम आराम से ध्यान पूर्वक इसे पढ़ें अच्छे से, है ना, ध्यान पूर्वक पढ़िए और हमें बताइए कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या एमीबा जो होता है ये यूनिसेलुलर, बिल्कुल ये बात परफेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। क्या पूछा है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं आगे पूरा पढ़ते हैं। ए वाइट ब्लड सेल WBC कैन चेंज से, बिल्कुल दोनों बात सही है भाई मेरे, दोनों बात सही है। अब इसमें यहाँ में दोनों बात सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बोथ ए एंड बी इज ट्रू। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एमीबा एंड WBC ये दोनों अपना शेप चेंज कर सकता है, लिख दूँ चलो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, एमीबा एंड WBC ये दोनों के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है जो कि चेंज कर सकता है, किस चीज़ को भाई मेरे, चेंज कर सकता है वो अपने शेप को, ठीक है, इनकी कैपेबिलिटी है इसके अंदर, एमीबा एंड WBC दोनों के अंदर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन जब देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि मुझे पूछा था सर ने मेरे कि बताओ लेरिंग से क्या है, मैंने क्या बोला सर साउंड बॉक्स है। अरे भाई क्या मजाक बना था, है ना, आपको नहीं बोलना वो चीज़, क्या बोलना आपको, बोलना आपको वॉइस बॉक्स है। मैंने तो तब मजाक बना लिया, लेकिन आपको नहीं बनानी है। ये क्या होता है भाई, लेरिंग से क्या होता है वॉइस बॉक्स होता है, ना कि साउंड बॉक्स, है ना, साउंड बॉक्स है DJ वगैरह नहीं, क्या बताऊँ यार, छोड़ो, है ना। तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, बताओ जो फ्रिक्शन फोर्स होता है जो फ्लूइड से लगता है, किसके थ्रू, बाय फ्लूइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रग बोलते हैं या फ्रिक्शनल क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं ना, या उसको ड्रग। सिंपल से आप क्वेश्चन में आपको एग्जाम में जो आते हैं वो ड्रग ही आते हैं, तो ड्रग याद रखना आपको। देखो अगर आप चैंपियन गाइड नहीं किया बिल्कुल उसे कर लेना है, सारा कंसेप्ट आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा अच्छे लेवल पे। और भी वैसे मैं यहाँ पे कोशिश अपना करता हूँ पूरा सॉल्व करने की और आपका कंसेप्ट क्लियर करने का, बट थोड़ा बहुत रह जाए तो आप उसे क्या करो भाई, चैंपियन गाइड्स कर लो। चैंपियन गाइड के बाद आपको करना मास्टरिंग एनसीईआरटी, सब का सब आपको कहाँ पे मिलेगा, सारा आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको मैथ्स का PYQ भी करवा रहा हूँ, मैथ्स के लिए बहुत जल्दी बेहतरीन सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ। और आप तो साथ के साथ आज से मैंने स्टार्ट कर दिया आपका SST के लिए, बच्चे SST को बहुत ज़्यादा बोल रहे थे तो SST भी मैंने आपका स्टार्ट कर दिया। तो SST भी आपको, SST का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, SST बिल्कुल आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और SST में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करवा रखा है, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखना और अच्छे से तैयारी करना। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है ना, पूछा है कि ए पेंडुलम ऑसिलेट, पूछा है कहा है पेंडुलम ऑसिलेट करता है 20 टाइम कितने सेकंड में भाई मेरे, 2 सेकंड में करता है। पूछा आपसे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम TP लिख दूँ सिर्फ, TP टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम, क्या होता है, टोटल टाइम बटे नंबर ऑफ ओसिलेशन। बताओ टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है 2 सेकंड। देखो यहाँ पे 2 सेकंड दे रखा है ना, बस 2 लिख दीजिए ऊपर। कितना बार ऑसिलेट किया, 20 बार ऑसिलेट किया, 20 लिख दीजिए नीचे। कोई दिक्कत कोई परेशानी दुख तकलीफ नहीं से कट कीजिए, क्या हो जाएगा 1/10। और 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट 1 लिख सकते हो ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। देखो भाई ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको क्या पूछा, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे इधर देख रहे हो अच्छे से, इधर जा रहे कहीं नहीं देना, यहाँ ध्यान दो भाई। प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बाय एरिया होता है, इसी को हम बोलते हैं फोर्स, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल सा इसका यही चीज़ को आपको क्या बोला, इसी चीज़ को आपने वहाँ पे आपको एग्जाम में डेफिनेशन में फॉर्म पूछा था, किसका है बताइए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट मतलब बाद में है ना, पर यूनिट एरिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा प्रेशर का। यहाँ पे आप यहाँ पे इसी में बता दूँ आपको, ये जो प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, और यही जो प्रेशर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, और डायरेक्टली मतलब क्या है कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट प्लानेट ऑप्शन, इसमें से कौन सा सन नहीं है, जो सिरस है ये नहीं है। तो बिल्कुल ये चैप्टर हट चुका है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलोग्राम वेट बताओ, 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो कितने के बराबर होता है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है बताओ, सिंपल सा 9.8 न्यूटन। ठीक है, याद रखना इसे। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यार बहुत याद क्या ही सॉल्व करो, है ना। वेट देखो, वेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट का देखो आपको, चलो सॉल्व भी कर देता हूँ आपको, है ना। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट का क्या होता है, मास इंटू, है ना, mg इसको लिखते हैं, तो मास इंटू ग्राम। तो 1 kg की बात हो रही है, एक के जी, यहाँ पे 1 लिखो। और आपको पता है ग्रेविटी, जी फॉर ग्रेविटी है ना, mg, जी फॉर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 9.8 न्यूटन। बस सिंपल सा है, अब इसे याद कर लो, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लॉर्डनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड। भाई कई बार मेरे बच्चों को बोला भाई इसे याद कर लो, अच्छे से मार रट्टा वाला याद करना है इसे। तो बताओ, पिच जो होता है ना वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। पिच किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी पे। और एम्पलीट्यूड जो होता है ये डिपेंड करता है लॉर्डनेस पे, है ना। लॉर्डनेस यही पूछा है कि बताओ मुझे, लॉर्डनेस सिंपल है किस पे डिटरमाइन होता है, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ए डिवाइस विच यूज फाइंड डेप्थ। डेप्थ की बात आए, आप चले ना सोनार से, आपको सोना डेप्थ आए ना, सोना, अरे सोना नहीं, अरे वो वाले सोना नहीं, गलत समझते हो, गलत, बहुत खराब बच्चा हो तुम लोग यार, गलत सोचते हो। सोना मतलब सोनार यार, है ना, सोना वो वाला सोना नहीं, सोना बीबी सोना नहीं, है ना, समझ रहा हूँ भाई, इतना दूर नहीं जाना आपको, है ना, बच्चे हो अभी, बस बच्चे हो, बच्चे बस, है ना, लेकिन समझता हूँ मैं भी। तो चलो कोई नहीं, मजाक था, दिल पे नहीं लेना। देखो यार, सोनार का ना मेरे अकॉर्डिंग आप इसका फुल फॉर्म याद कर लो। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है इसको आ सकता है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको क्या बोलते हैं, लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना इस बार आप, साउंड नेविगेशन। मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा है, बस फर्स्ट टाइम लिखा रहा हूँ, आज मेरा दिल कर रहा है ना। नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है ना, आपको इसको याद कर लेना है। और ये जो होता है यूज़ कैसे साउंड को डिटरमाइन करता है, जल्दी बताओ इसमें कैसा साउंड यूज़ होता है। तो साउंड यूज़ होता है, यूजेज कैसा साउंड है बताओ, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ को, बताना दिल कर रहा है बताने का आज। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ये कैसा साउंड यूज़ करता है, ये अल्ट्रासोनिक को यूज़ करता है, अल्ट्रासोनिक। अब मुझे चलो इसी खुशी में मुझे बता दो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। अल्ट्रासोनिक वेव है ना, अल्ट्रासोनिक वेव है ना। अब मुझे बताएंगे अल्ट्रासोनिक साउंड ही होता है क्या है। अल्ट्रासोनिक साउंड वो होता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 से ज़्यादा हो, 20,000 से क्या हो, ज़्यादा हो, है ना, 20,000 से ज़्यादा हो। सिंपल सा याद रखना वो, ओके। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 है, व्हेन अ साउंड गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज। बताओ, अगर हम साउंड को एक मीडियम से दूसरे मीडियम भेज जाते, इसमें से कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा। देखो यहाँ पे एक मीडियम, सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिक्विड, है ना। मीडियम को पता है मीडियम क्या क्या मीडियम होते हैं आपके में, 3 मीडियम में याद रखना, एक होता है लिक्विड होता है, एक होता है सॉलिड, तीसरा होता है गैस। सपोज कि मैं लिक्विड से कहाँ भेज रहा हूँ, गैस में भेज रहा हूँ, ठीक है, मीडियम अलग अलग है। पूछ रहा है इस साउंड में, मैंने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किया, लिक्विड होते हुए कहाँ चला गया भाई, गैस में चला गया। सिंपल सा, लिक्विड होते हुए कहाँ चला गया, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, लिक्विड से कहाँ चला गया, गैस में चला गया। तो बताओ इसमें क्या चेंज है, क्या बोला, क्या रिमेन अनचेंज, मतलब जो चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है कि आपका जो साउंड का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। लिखो ना, लिख दो, चलो सॉलिड, और सबसे बाद होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। बिल्कुल साउंड होता है आपका चेंज हो रहा है ना, देखो चेंज हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम साउंड का स्पीड होता है सॉलिड में और मिनिमम होता है गैस में। ये तो चेंज होगा, ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसे कट कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे वेव लेंथ। बिल्कुल वेव लेंथ जो होता है ये भी आपका चेंज हो जाता है, वेव लेंथ भी आपका चेंज होता है। आपका जो चेंज नहीं होता है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा होता है ना, तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें से प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, जूल जो होता है वो किसका यूनिट होता है। कई बार देखो ऐसे जो लिखता हूँ भाई उसे याद कर लिया करो। देखो मैंने बताया ना इससे पहले वाले देखोगे आप, और इन्होंने बता रखा है ये किसका यूनिट होता है भाई, जूल जो होता है
ये होता है आपका एनर्जी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। तो पास्कल भी होता है, बार भी होता है, टॉर भी, ये सब के सब किसका यूनिट होता है? प्रेशर का यूनिट। अब पूछा कौन सा नहीं है इसमें से, कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये जो हमें, चलो चलो आपको ये पता है, चलो प्रेशर जो पता है, लेकिन आपको बार नहीं पता, टॉर नहीं पता, लेकिन आपको ये तो जानते हो ना, ये नहीं पता था। जूल को मैंने कई बार बता रखा है, आपका जूल जो होता है वो एनर्जी का यूनिट है। जूल एनर्जी 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 का होता है। तो जूल जब एनर्जी का आपको पता है भाई, ये नहीं है। बाकी चलो वो हो ना हो, मेरे को उससे क्या लेना है, मेरे को एक ऑप्शन देखना था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इफ़ द फोर्स ऑफ द सरफेस इज डबल, क्या पूछ रहा है कि अगर हम फोर्स किसी सरफेस पर डबल कर दिया तो एरिया बताओ, एरिया रिड्यूस टू हाफ, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वही चीज़ अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, इस वाले कंसेप्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया। अब कहाँ गया? देखो भाई क्वेश्चन कितने प्यारे से बात है, इस वाले कंसेप्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। बच्चे इस वाले क्वेश्चन में डरते हैं। आपको सबसे पहले देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। क्या बोल रहा है? फोर्स ऑन अ सरफेस डबल, फोर्स को क्या क्या है? डबल कर दिया है। तो इस फोर्स को क्या क्या उसने डबल कर दिया, ठीक है, 2F कर दिया। पहले F था, अब 2F कर दिया। और एरिया को क्या कर रहा है? हाफ कर दिया है। मतलब हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है ना, इसका हाफ कर दिया। मुझे बताइए इसमें से अब प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? तो मुझे पता है आपको। आप इस सॉल्व कैसे करोगे? 2 × 2/1 है ना, 2 × 2/1 लिखोगे ना, कि नहीं लिखोगे? तो कितने हो गए भाई? 2 2 ना 4, तो कितने हो जाएंगे? बिकम 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ जो बोला मैंने वही देखो, मैंने फॉर्मूला लिखा, पूछा कि भाई फोर्स को मैंने डबल किया, चलो फोर्स को मैंने डबल किया, पहले मैंने F माना, उसका 2F माना, और एरिया को उसने हाफ कर दिया। बिल्कुल सही बात है, इसको मैं हाफ कर दिए हैं। अब देखो इसको हाफ करने के बाद इसने क्या किया? सॉल्व किया, 4 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ तो नहीं ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 22। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन आई बाय, सिंपल सा है, क्या होता है? कोरोइड है ना। ऑप्शन नंबर ए जो होता है ये आपका करेक्ट है। बताओ ये कैसा लेयर होता है? ये जो होता है आपका डार्क लेयर होता है। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसके बारे में आप रेटिना के बारे में, प्यूपिल के बारे में एंड आइरिस के बारे में अच्छे से पता करके लाएंगे। और मुझे साथ के साथ ये भी बताएंगे कि आपका जो रॉड एंड कोन होता है, रॉड एंड कोन, ये बताइए ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्यूपिल में होता है कि आइरिस में होता है कि रेटिना में होता है? और रॉड एंड कोन्स का क्या काम है? ऑलरेडी मैंने सब चीज़ करवा रखा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब इसे एक बार जरूर रिवाइज कर लेना है ना बच्चे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कर लेना मेरे बच्चे, है ना। आप 2012 से देखोगे तो मैंने कहीं ना कहीं करवा रखा है। आते हैं क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, इसमें बताओ कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि फायर मतलब कैच कर लेता है फायर को जब उसको हम एयर के एक्सपोज में लाएं। तो बताइए कौन सा होता है? मैं जल्दी बोलो, क्या वो सोडियम होता है या फॉस्फोरस? बिल्कुल आपका जो होता है ये आपका फॉस्फोरस होता है। समझ में आया? ये जो होता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है ये? हाईली रिएक्टिव मेटल है। मेटल नहीं, सॉरी, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है ना। आते हैं क्वेश्चन 24। विच ऑफ द फॉलोइंग बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा है जो बैड कंडक्टर है? किसका? इलेक्ट्रिसिटी का जो बैड कंडक्टर है। क्या होता है? सिंपल सा, जो डिस्टिल वाटर होता है ये आपका बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा बैड कंडक्टर आपको देखो, अगर आपने मास्टरिंग एनसीईआरटी नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी कर लेना, बहुत अच्छा सीरीज है वो। इससे तो मैं क्या ही बोलूँ, आप वहाँ जब जाओगे ना आपको मज़ा ना आए तो फिर मुझे बोलना। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, इसमें से कौन सा फैब्रिक है ऐसा जो कि मिक्सचर है 2 अलग अलग फाइबर का? पॉलीकोट है ना, पॉलीकोट। अरे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो होता है वो ईस्टर का बना हुआ होता है, ठीक है। अब पॉलिस्टर किसका बना हुआ था? ईस्टर का बना हुआ होता है। तो आपको जो फिलहाल है, तो फिलहाल का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन, जो ईस्ट होता है उसको किस चीज़ को बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं? पता होना चाहिए आपको, 2 चीज़ बनाने में इसको यूज़ करते हैं। एक तो आपको सबसे पहला बच्चों को जो याद होता है अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल, अरे कुछ नहीं बोलूँगा, है ना, अल्कोहल। और दूसरा पता होना आपको ब्रेड। पहला अल्कोहल होता है और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे? दूसरा होता है ब्रेड। और आपको ध्यान होना चाहिए जब ब्रेड बनता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? आपका CO2 रिलीज होता है। तो दो ऑप्शन में क्या दे रखा है? शुगर दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है, नॉन ऑफ द अल्कोहल दे रखा। अल्कोहल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। जो अल्कोहल जो बनता है किसके हेल्प से बनता है? ईस्ट की हेल्प से बनता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है ये अब्सेंस है ना, मतलब कि O2 के अब्सेंट में होता है, इसमें ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। कितना आसान क्वेश्चन,
कितना आसान, बताओ क्या है सीएनजी का फुल फॉर्म, क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ना कि कंडेंस, सिंपल सा है। बताओ सीएनजी कैसा है, सीएनजी के बारे में ध्यान रखना, ये आपका क्लीन फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल, क्या याद रखना है, क्लीनेस्ट फ्यूल होता है। कैसा फ्यूल होता है, क्लीनेस्ट फ्यूल होता है। गैसियस फ्यूल होता है, कैसा फ्यूल होता है, गैसियस फ्यूल है। और इसके बारे में और क्या रखना है ध्यान, तो बस इतना याद है, क्लीनेस्ट फ्यूल है और गैसियस फ्यूल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच केमिकल गिव राइज टू एसिड रेन। कई बार ये एसिड रेन पता नहीं क्या मोहब्बत हो गया है अलीगढ़ जामिया वालों को कि भाई उसे बस एसिड रेन ही पूछना होता है। तो एसिड रेन बताइए क्या कि कौन सा केमिकल होता है, कई बार बताओ, जल्दी बोलो, मेरे बोलने से पहले बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, आपको टाइम दूँगा, जल्दी 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 बोलो। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं भाई मेरे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होगा उसके अंदर, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और साथ के साथ होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो मैं आज मेरे को दिल कर इसका फॉर्मूला बता दूँ आपको। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलिकुलर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, SO2। अगर SO2 अगर लिख दो आपसे तो बिल्कुल घबराना नहीं, इसी को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, इसको बोलते हैं NO2। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, तो ये दोनों फॉर्म में आपको दे सकता है, ये नहीं देकर क्या पता मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे इस बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेटल, इसमें से कौन सा मेटल नहीं है। तो क्या मेटल, बाउल पता है आपको, जो सल्फर होता है ये मेटल नहीं है। और मरकरी एक ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में होता है भाई, जो लिक्विड में होता है। ये एक ऐसा क्या है, मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग और फूड इसमें से जो कौन सा, जो कि फूड जिसकी हेल्प से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेटिव है ना, फूड प्रिजर्वेटिव, बताओ क्या है, क्या वो साल्ट है, क्या वो शुगर है, क्या वो विनेगार है। बिल्कुल वो साल्ट भी है, वो शुगर भी है, वो विनेगार भी है। इसका ऑल ऑफ दी एबव आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 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 सही है। तो आज का सीरीज यहीं पे होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 30 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ 2022 का PYQ। थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखो मेरे बच्चे, आपको साइंस के लिए क्या करना है, सबसे पहले करो चैंपियन गाइड करो, उसके बाद मास्टरिंग एनसीईआरटी करो, उसके बाद AMU और GMI का PYQ कर लो, काफ़ी है, मोर इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और मैथ्स के लिए क्या करना है आपको, मैथ्स के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, सिलेक्शन एक्सप्रेस कर लेना है। उसके बाद आपको जामिया एंड AMU का PYQ करना है। और मैं लास्ट में आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेगा, उसे कर लेना, मोर देन इनफ है। और मैं अब आपको करवा रहा हूँ क्या, SST भी करवा रहा हूँ, सोशल स्टडीज़, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, अलीगढ़ एंड किसके लिए, जामिया के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए है, तब उसे ज़रूर करना। बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, वहाँ पे आपको मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, उसे ज़रूर कंप्लीट करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ईमानदारी से कमेंट कर दिया कीजिए, सर आपने अच्छा पढ़ाया है, आपको समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल कर दिया करो, है ना। उससे हमें मोटिवेशन, हमें पता चलता है ना कि बच्चे को क्या चाहिए। अगर आपको कुछ भी इसमें चेंजिंग चाहिए, इस चीज़ को सर चेंज करिए सर, इस मतलब कुछ भी आपको दिक्कत हो, बिल्कुल आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे कमेंट नहीं कर सकते हो, ये आपका चैनल है ना, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए मुझे। और ये मेरा जो है पर्सनल आईडी है, आप मुझे चाहो तो यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, AKadir374। तो मुझे यहाँ पे फॉलो करके अपना डाउट यहाँ पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में जहाँ दिल करे वहाँ पूछ सकते हो। बिल्कुल मैं हर चीज़ का आपको लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर चीज़ आपको अवेलेबल आपके लिए, बस आपके लिए अवेलेबल है ना। तो वीडियो को पसंद है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना मेरे बच्चे, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्या दिक्कत है ना। जब यहाँ तक आ ही गया तो वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, जब पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अब ईमानदारी से अच्छे से इसके तरह पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रेक लो और पढ़ाई करो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।